दोस्तों आज की ये वीडियो बेहद मजेदार रहेगी क्योंकि हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी एसेसरीज के बारे में जिनका इस्तेमाल आप अपने कंप्यूटर को हाईटेक बनाने में कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस पीसी एसेसरीज की वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करिएगा, साथ ही कमेंट करके हमको ये भी बताएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो आपके कमेंट्स का हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार, लेकिन फटाफट शुरुआत करते हैं अभी फिलहाल इस वीडियो की। नंबर 10 क्लीम कूल कूलर। दोस्तों लैपटॉप आजकल साइज में काफी पतले होते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम उनमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप अपने लैपटॉप से हाई परफॉर्मेंस वर्क ले रहे हैं तो ऐसे में उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली काफी तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस तो कम होती ही होती है, लेकिन कभी कभी वो ओवरहीट दिखाकर खुद ब खुद शट डाउन भी हो जाता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक ऐसा कूलिंग सिस्टम होता है जो कि आपके लैपटॉप को ठंडा रखने का काम करेगा। ये एक तरीके का ऐसा एग्जॉस्ट फैन होता है जिसे आपको अपने लैपटॉप के साइड में लगाना होगा और इसे ऑन करते ही ये आपके लैपटॉप की सारी गर्म हवा को बाहर निकाल कर फेंकता है। इसमें 4500 आरपीएम का एक फैन लगा होता है जो कि एक बेहतरीन एग्जॉस्ट फैन का काम करेगा। साथ ही अगर आप चाहें तो इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो गेमिंग लैपटॉप्स के लिए या फिर प्रोफेशनल लैपटॉप के लिए जो कि साइज में काफी छोटे रहते हैं, उनके लिए इस तरीके का गैजेट बेहद फायदेमंद रहेगा। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या आपके साथ भी लैपटॉप में हीटिंग इशू होता है या नहीं। नंबर 9 टिल्टेड। दोस्तों कंप्यूटर को इस्तेमाल करते समय काफी सारी कीज कॉम्बिनेशन का हमें यूज करना पड़ता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो ऐसे में कट कॉपी पेस्ट जैसे बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिन्हें कभी कभी तो याद रख लेते हैं और कभी कभी याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आती है तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके की डिवाइस को, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी गर्दन से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके के शॉर्टकट्स को। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे कि आपको अपने सर पर लगा लेना होता है, जिसके बाद ये आपके जेस्चर मूवमेंट से ही आपके शॉर्टकट्स को अप्लाई करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो बस अपने गर्दन को रोटेट कराइए, जैसा भी आपने इसे सेट करा रखा है कि उसी हिसाब से आपको रिस्पांस देगा। बेसिकली इस तरीके के गैजेट को गेमिंग पर्पस बनाया गया है, जिसे कि हेडफोन पर लगाकर आप अपनी गर्दन को रोटेट कराकर बहुत सारे आउटपुट्स पा सकते हैं और अपने गेम को स्मूथली खेल सकते हैं। साथ ही कहीं न कहीं ये आपकी गेमिंग करते समय फिजिकल एक्सरसाइज को भी मेंटेन करता है कि आप बार बार गर्दन चलाते हैं, आगे पीछे होते हैं, जो कि आपकी फिजिकल फिटनेस को देखते हुए भी काफी बेहतर रहेगा। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गेमिंग कंट्रोलिंग गैजेट, जो कि मेरे को भी पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा है। नंबर 8 कॉर्सियर IQ स्मार्ट लाइटिंग टॉवर्स। बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने वर्क स्टेशन को एक थीमेटिक रूप देना चाहते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल गेमर्स हो गए या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल काम होते हैं जिनमें कंप्यूटर्स या फिर इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप भी एक ऐसे ही लोगों में से एक हो जो कि प्रोफेशनल थीमेटिक लाइट पसंद करते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की लाइटिंग टॉवर्स को। दोस्तों ये एक तरीके के ऐसे लाइटिंग टॉवर होते हैं जिन्हें कि आपको अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर देना होगा। आप अगर चाहे तो अपनी टीवी के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये कंप्यूटर के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे कि बैकग्राउंड पर आपको उसी हिसाब से लाइटिंग देंगे जिस हिसाब से कंटेंट आपका जो है मॉनिटर पर चल रहा है। यानी कि आपको कमरे के अंदर एकदम थीमेटिक लाइट देखने को मिल जाएगी अपने डिस्प्ले के कंटेंट के हिसाब से। ये एकदम नई चीज रहती है जो कि देखने में काफी बेहतरीन लगती है और गेमर्स के लिए या फिर प्रोफेशनल यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहेगा सेटअप। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने कमरे को थोड़ा सा भौकाली टाइप बनाना कानपुरिया लैंग्वेज में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की लाइटिंग को। नंबर 7 मॉफ्ट जेड। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो लैपटॉप के नीचे एक स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये जरूरी भी होता है क्योंकि वेंटिलेशन के लिए नीचे फैंस लगे होते हैं और लैपटॉप अगर आपकी टेबल की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो आपका जो बैठने का पोस्चर है वो भी एकदम करेक्ट रहेगा। तो अगर आप भी एक ऐसा स्टैंड चाहते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा छोटा हो और भारी भरकम ना हो, जिसे कि आप आसानी से साथ में लेकर कैरी कर सके, तो इस तरीके का स्टैंड आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगेगा। ये एक तरीके का ऐसा फोल्डेबल स्टैंड होता है जिसे कि आप अपने हिसाब से अनफोल्ड करके अपना कोई भी साइज का लैपटॉप इस पर रखकर यूज कर सकते हैं। बेहद जरूरी इस तरीके का गैजेट मैं तो कहूंगा, क्योंकि आपके लैपटॉप के लिए काफी नेसेसरी होता है इस तरीके का स्टैंड, जिससे कि नीचे का वेंटिलेशन तो बना ही रहेगा, साथ ही साथ आपके बैठने का तरीका भी सही हो जाएगा टेबल चेयर पर। तो कमाल की चीज रहती है जो कि कोई खास कॉस्टली भी नहीं होती है। तो अगर आप इसकी कीमत जानना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 6 हीटेड माउस पैड। डेस्कटॉप की काफी सारी नेसेसरी चीजों में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो रहता है आपका माउस। हो सकता है आप एक बार बिना कीबोर्ड के काम चला सके, लेकिन बिना माउस के तो कंप्यूटर चलाना एकदम नामुमकिन सी बात हो जाती है। तो नॉर्मली तो सभी लोग माउस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सर्दियों का मौसम होता है और आपको हाथ जेब से बाहर निकालकर माउस पर रखना पड़ जाए तो काफी ज्यादा सर्दी लगती है ऐसी सिचुएशन में। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की जुगाड़ू गैजेट को, जो कि एक ऐसा माउस पैड होता है जो कि पूरी तरीके से कवर्ड रहेगा। यानी कि इसके अंदर आप अपना हाथ डालकर वायरलेस माउस इस्तेमाल कर पाएंगे और आपको सर्दी
भी नहीं लगेगी। इसमें एक छोटा सा हीटर भी लगा रहता है जिसके हीटिंग लेवल को आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप जिस समय अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होंगे आपको हल्की हल्की हाथों में गर्माहट का भी एहसास होता रहेगा। तो मेरे लिए तो इस तरीके का गैजेट बेहद कमाल का रहेगा, क्योंकि मैं जब आपके लिए वीडियोस एडिट करता हूँ तो मुझे अक्सर सर्दियों के मौसम में काफी ज्यादा हाथ ठंडा आ जाते हैं। तो इस तरीके का गैजेट मेरे तो काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो कमेंट करके आप भी बताइएगा कि क्या आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करते समय सर्दी का एहसास होता है या नहीं। नंबर 5, स्लाइड एंजॉय। दोस्तों ज्यादातर लैपटॉप में आपको डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी देखने को मिलती है, और अगर आप मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं एडिटिंग वगैरह, तो आपको मल्टीपल डिस्प्ले की जरूरत होती है जहां पर आप अपने अलग अलग कंटेंट को व्यवस्थित कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक ऐसी सेकेंडरी डिस्प्ले होती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप की डिस्प्ले को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एक तरीके की ऐसी स्लाइडर डिस्प्ले होती है जो कि आपके लैपटॉप की डिस्प्ले के पीछे स्लाइड होकर एकदम सेट हो जाती है, और आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे स्लाइड कराकर बाहर निकालकर यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके लैपटॉप के साथ ही अटैच रहेगी और जरूरत पड़ने पर आप जब चाहें इसे यूज कर सकते हैं। साइज में पोर्टेबल होने की वजह से आसानी से आपके बैकपैक में भी आ जाएगा पूरा सेटअप, जो कि जरूरत पड़ने पर हमेशा आपके साथ रहेगा। नंबर 4, कैनन पिक्समा वायरलेस पोर्टेबल प्रिंटर। दोस्तों आजकल ज्यादातर काम जो है आपका ऑनलाइन हो गया है, ऐसे में आप काफी सारा काम अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी मान लीजिए आपने फॉर्म वगैरह भरे हैं या फिर नोट्स वगैरह प्रिंट आउट निकालने हैं आपको, तो आपको जरूरत होती है एक प्रिंटर की जिससे कि आप प्रिंट आउट निकाल सकें। तो अगर आप भी एक ऐसा पोर्टेबल प्रिंटर लेने का मूड बना रहे हो तो कैनन की तरफ से आने वाला ये प्रिंटर आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों सबसे पहले बात यहाँ पर हम इसके साइज की करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका साइज बेहद छोटा होता है। ये लगभग आपके लैपटॉप के साइज का ही रहेगा, हालांकि इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये एक तरीके का बैटरी पावर्ड प्रिंटर होता है जहां पर सारे फंक्शंस आपको मोबाइल फोन पर देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इसे सेट करके यूज कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इसे आप कहीं भी लेकर आसानी से कैरी कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी चार्जिंग खत्म हो भी जाती है, तब भी आप चाहें तो अपनी मोबाइल फोन वाली पावर बैंक से इसे चार्ज कर पाएंगे, जो कि अपने आप में कमाल की बात रहती है। इसके साथ आपको एक इसका ऐप सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे कि आप ऑनलाइन प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों ऐसे आप डायरेक्ट केबल से भी प्रिंट आउट दे सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर आपको एक छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप प्रिंट आउट की सारी पोजीशंस वगैरह को सेट कर सकते हैं, जो कि इसे और भी ज्यादा कस्टमाइजेबल बनाता है। तो कैनन की तरफ से आने वाला इस तरीके का प्रिंटर पोर्टेबल यूज के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। नंबर 3, ल्यूबडेक प्लस फोटो एंड वीडियो एडिटिंग कंसोल। दोस्तों आप जब किसी तरीके का प्रोफेशनल काम जैसे कि फोटो एंड वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स की इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें एडजस्ट करने के लिए आपको एक लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना होता है, जो कि काफी टाइम टेकिंग रहता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एडिटिंग कंसोल को, जो कि आपके काम को बेहद ईजी बना देगा। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा एडिटिंग कंसोल होता है जहां पर आपको काफी सारी नॉब्स और कंट्रोलर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप उस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आपने उसे पहले से सेट करके रखा है। इस तरीके का एडिटिंग कंसोल आपकी फोटो और वीडियो एडिटिंग के लिए बेहद बेहतर रहेगा, जहां पर छोटी छोटी चीजें जैसे कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या फिर टेम्परेचर वगैरह को एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कमाल की चीज रहती है जो कि आपके काम को आसान बनाएगी, और साइज में भी ये बेहद छोटी होती है, जिससे कि आसानी से आप साथ लेकर कहीं भी जा सकते हैं। नंबर 2, मैग एजिस TI5। दोस्तों जो प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं वो अपने कंप्यूटर को काफी पावरफुल लगते हैं, जिससे कि वो हर तरीके की गेमिंग आसानी से कर पाएं। तो MSI उनको देता है एक बेहतरीन ऑप्शन, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं इस कैबिनेट के साथ। सबसे पहले बात यहाँ पर इसके लुक की करनी होगी कि बेहद अलग तरीके का लुक लगता है इसका देखने का, जो कि देखने में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ही, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस भी एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। दोस्तों इसमें आपको हाईटेक गेमिंग के फीचर्स तो देखने को मिलते ही है, साथ ही साथ इसमें आगे की तरफ आपको एक नॉब दे रखी होती है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने CPU की हेल्थ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि इसका गेमिंग मोड, टेम्परेचर, इन सारी छोटी छोटी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं आप इस नॉब से। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग मोड्स दे रखे होते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे ऑन ऑफ कर पाएंगे, जिससे कि आपकी CPU की परफॉर्मेंस भी मैनेज हो सकती है। तो कमाल की इस तरीके का CPU कैबिनेट रहेगा, जिसका इस्तेमाल आप अपनी गेमिंग को और भी ज्यादा स्मूथ बनाने में कर सकते हैं। नंबर 1, साइडकिक लैपटॉप चार्ज बाइंडर। दोस्तों जो मैकबुक यूजर होंगे उनको पता होगा कि मैकबुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका चार्जर, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली भी आता है। नॉर्मली अगर आप किसी अदर कंपनी का चार्जर यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मैकबुक उतनी बेहतरीन चार्जिंग परफॉर्मेंस आपको नहीं देगी, और अगर आप कंपनी से चार्जर खरीदते हैं तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसको खराब होने से बचाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। चूंकि जो मैकबुक का चार्जर होता है उसकी केबल काफी ज्यादा पतली होती है, जो कि अक्सर कट जाया करती है। तो इसको कटने से बचाने के लिए आप इस तरीके के बाइंडर को यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप
आसानी से केबल को मैनेज्ड वे में तहा सकते हैं, जिससे कि चार्जर को कैरी करने में बेहद आसानी रहेगी और केबल कटने की भी टेंशन ऐसी सिचुएशन पे नहीं होती है। तो इस तरीके का गैजेट भले ही छोटा रहता है, लेकिन केबल को कटने से बचाने में काफी मदद करेगा आपकी, और कहीं ना कहीं आपके पैसे भी बचेंगे अगर आपका चार्जर लंबा चलता है। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट। तो मैकबुक यूजर्स का एक लाइक तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। साथ ही आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके मेरे को जरूर से बताइएगा कि इस सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपको कौन सा लगा है। अगर आप किसी की कीमत जानना चाहते हैं या फिर उसे खरीदना चाहते हैं तो हमेशा की तरह आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।